अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों का। मैं आज पहली दफ़ा आप सब लोगों उन बहनों के लिए खुसूसन वीडियो बनाना चाह रही हूँ जो बहनें हमारी कहती हैं कि हम घर में होती हैं, हमें परमिशन नहीं मिलती, हम पढ़ नहीं सके तो हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो उन लोगों के साथ मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें घर वालों से बहुत सारे हमारे घर ऐसे हैं जिनमें वालिदैन भाई, क्योंकि हालात भी कुछ ऐसे होते हैं, वो परमिशन नहीं देते कि आप बाहर जाके कुछ करें। तो उन बहनों के लिए मेरी ये काविश है कि मैं जब खुद 17-18 साल की थी तो मैं कहीं नहीं जा सकती थी। तो मेरे अब्बूजी ने मुझे कहा, बेटा ये बात बताओ कि अगर आप ये कपड़े सिलाई करने जिसने किए थे उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी से सीखे थे, उसने भी तो खुद से किए थे ना। अगर वो बंदा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो उस बात ने मेरे दिल में बड़ी एक जगह बनानी कि ये तो हकीकत है कि जो भी काम होता है उसे कोई ना कोई इंसान तो करता है। फिर मैंने उस चीज़ को लेते हुए मैंने कोशिश की और मैं उस कोशिश में बड़ी कामयाब हुई। और उसके बाद मुझे मज़ीद शौक़ बढ़ा तो मैंने ओपन की तरफ से बुक्स मंगवा ली। तो उन पे ड्राफ्ट्स वगैरह बुक्स पे बने हुए होते थे, तो मैं उन ड्राफ्ट्स को देख के करती थी। उनके ऊपर अखबार लेती थी, अखबारों पे पहले लाइनिंग लगाती थी, फिर उसके ऊपर कटिंग करती थी। कटिंग करने के बाद मैं सुई से उनके ऊपर सिलाई करती थी और जब वो बन के कंप्लीट हो जाता तो उसके बाद मैं कपड़ा लेती थी, कपड़े पे सिलाई करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसमें इतना मज़ा आने लग गया और मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। आप यकीन जाने, मैंने ठीक 6 माह बाद मेरे अंदर से एक चीज़ उभरी हुई, मैंने अब ये करना है, मैंने दूसरों को सिखाना है। तो मुझे घर वालों ने काफ़ी कहा कि नहीं बेटा ऐसे है, क्योंकि मेरी वालदा बीमार थी, बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी दूर मेरे से। उससे छोटी सिस्टर जो थी वो जॉब करती थी, वो नर्सिंग में चली गई। तो उनसे भाई की शादी हुई तो वो अपनी बेगम बीवी को साथ ले गए। तो उनके बाद मैं थी और मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो अब घर में अगर मैं कहीं जाती थी तो अम्मी बीमार थी तो मैं जा नहीं सकती थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने फिर वो काम किया। तो 6 माह बाद मुझे ये हुआ मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। मेरी अम्मी अब्बू जी ने मुझे बड़ा रोका कि नहीं बेटा अभी आप नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं अब्बू जी मैं कर सकती हूँ। अच्छा इसी बातों में दौरान दिनों में ना मुझे किसी के घर से ना पैंट आई, बच्चे की थी। उन्होंने कहा कि आप, ये तकरीबन 2001-2 की बात है, शायद 1 की बात है। तो मैंने ना उनसे ले ली। मैंने कहा मैं सिलाई करके दूंगी। उनकी यूनिफॉर्म की पैंट थी तो वो थोड़ी सी ना अखड़ू सी औरत थी। तो मेरी अम्मी जी ने बड़ा मना किया, बेटा आप नहीं कर सकते हो, उनका कपड़ा ख़राब हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स होंगे। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। तो अबू जी ने भी मुझे 1-2 दफ़ा मना किया मगर मैं नहीं मानी। मैंने कहा अबू जी नहीं मैं कर सकती हूँ। अच्छा मेरे अबू जी बैठ के मेरे पास बैठे हैं, वो अखबार पढ़ रहे हैं और मैं ना नीचे फर्श पे मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है। मैं कभी किधर से कर रही हूँ, कभी किधर से कर रही हूँ। तो मैं लाइनिंग लगा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही। तो मेरे अब्बू जी ना मुझे थोड़ा सा देखें और हंस दे। मैं फिर कहूँ मैं तो नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मैं करूँगी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी परफेक्ट वो लाइनिंग लग गई। तो उसके बाद मैंने धड़म धम कटिंग कर दी। तो अम्मी जी मुझे कहती, ओए शाजिया आप बेटा क्यों करने लग गए हो, ये ख़राब हो गया। मैं क्या अम्मी जी नहीं होगा। तो अब यकीन जानिए मैंने आधे घंटे में वो पैंट सिलाई की और वो औरत को मैंने कहा था मैं अभी दे दूंगी आपको सिलाई करके। तो वो औरत आई और आधे घंटे में जब उसने देखा कि अभी सिली हुई है उसे पसंद भी आ गई और वो लेके चली गई और उसने मुझे 40 रुपए दिए उस वक्त। और जो मेरा इत्मीनान बढ़ा, मैं बड़ी खुश हुई। और उसके बाद फिर मैंने भांजा हो गया, भतीजी हो गई। तो
तो मैंने उनसे ना उसी बुक्स में थे, उन्होंने ये बालू वगैरह बनाने, मुख्तलिफ़ चीज़ों का सिखाया हुआ था, तो डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। मैंने उन पे वो भी करना शुरू कर दिया। मैंने खिलौने अपने हाथों से बना के दिए। फिर मैंने किसी के साथ अपना वोकेशनल सेंटर बनाया और मैंने उसके लिए उन लोगों को काफ़ी कहा, बच्चियों को लेके आई, उनको गाइड किया। तो क्या हुआ, जब तकरीबन 15 से 18 लड़कियां हो गई तो वो लोग बेईमान हो गए। उन्होंने कहा ये तो हमारे घर में आती है, उसकी बीवी कपड़े सिलाई कर रही थी तो हम करेंगे। उन्होंने मुझे दबाना शुरू कर दिया। अब मेरी एज कम थी, वो मेरे घर के साथ ही थे तो मेरी एज कम थी, मगर मैं कहती थी क्यों भाई, मैं क्यों दबूँ, आप किसी बात पे मुझे दबाओ तो फिर तो बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको कुछ नहीं आता, आप कौन सा सीखे हुए हो। मैंने कहा बाजी मुझे आता है, मुझे कैसे नहीं आता, आप जो भी काम बात पूछो मैं आपको करके दिखाऊंगी। अच्छा जेंट्स सूटों पे आ गए। उन्होंने कहा कि वो ना अंदर से कटिंग करती थी, जेंट्स सूट सिलाई करती थी, तो मैं उनको कहती थी कि ऐसे नहीं होता, जो टेलर सिलाई करती हैं तो उनमें ये चीज़ें नहीं आ सकती आती। उन्होंने कहा कि नहीं आती। उन्होंने जी अपनी एक्सपोर्ट के लिए एक और मोहल्ले की औरत लड़की बुला ली, वो भी उससे सीख के गई थी। अच्छा जब मैंने उनको कहा ठीक है आप करें, अगर मैं गलत हुई तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी, अगर आप गलत हुए तो आप मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे। उन्होंने कहा ठीक है। दर्जी से ना कटिंग करवा ली। जब दर्जी से कटिंग करवाई तो जो मेरे वाली कटिंग थी वो परफेक्ट थी। अब इस बात पे उन लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा ये लो भाई हमारे घर में बैठ के हमें ये डराती है, तो भी आप जाओ। काफ़ी बातें शातें हो गई। तो मुझे घर वालों ने कहा कि भाई आपने नहीं जाना। मैंने बुरे दिल से कहा चलो ठीक है। तो 4-5 बच्चियाँ मेरे पास, फिर उधर से आगे उन्होंने कहा हमने आपसे सीखना है तो ये वो। तो इस मामले में ना 6 माह गुजर गए और 6 माह बाद मेरी अम्मी जी की डेथ हो गई। तो मगर मुझे बहुत शौक था कि मेरी अम्मी जी मेरी चीज़ों को देखें, खुश हूँ, मगर उनकी वो इस दुनिया से चली गई। मगर वो एक मुझे ना वो सीख दे के गई कि बेटा ज़िंदगी में कामयाब होना है ना तो वो आपने खुद होना है, आपका अंदर है। तो अम्मी जी के बाद मैंने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए, उनमें मैं रह गई क्योंकि मैं घर में स्टडी करती थी, ट्यूशन नहीं थी, तो और टेंशन भी थी। मैं अम्मी जी के बड़ी करीब थी, तो हो गया वो सारा कुछ ही हो गया। मैं एग्ज़ाम से रह गई, 10th क्लास नहीं कर सकी। तो मैंने क्या किया कि मैंने फिर अंदर से ना मेरी सिस्टर वो हमारे पास आ गई, उनका कोर्स कंप्लीट हो गया तो वो भी आ गई। तो उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि आप कर सकते हो, अब दोबारा से करो। अच्छा अब मेरे अंदर ना होप आ गई, मुझे ना भाभी भी आ गई वापस। उन्होंने वही जो ख़ानदान की बातें होती हैं सारे इश्यूज़ वगैरह, मगर उन्होंने मुझे ना सपोर्ट दी। तो अब्बू जी से थोड़ी सी सिफारिश करवाई, अब्बू जी कर दें। अब्बू जी बड़े नाइस पर्सन है, उन्होंने फिर मुझे कहा कि चलो आप कर लें। तो घर में मैंने कहा मैं अब घर में करूँगी तो कैसे करूँगी। मैंने अपने ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया। तो मेरे अब्बू जी मुझे कहें आप नहीं कर सकती। मैं कहूँ नहीं मैं कर सकती हूँ। अब्बू जी की नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। उनकी ये बात बार बार कहनी और मुझे वो जिद दिलाई कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ये बात इसलिए होती थी कि इसमें देखते हैं कि ये जोश आता है कि नहीं आता, मगर मेरे अंदर वो जोश कूट कूट के भर जाता था। और मैंने वो उसी ड्राइंग रूम में बच्चियाँ मेरे पास आना स्टार्ट हुई तो वो एक माह के अंदर अंदर 35 लड़कियाँ हो गई। तो एक दिन मेरे अब्बू जी बाहर गली में बैठे हुए थे, तो वो देखे एक तरफ को मुँह करे तो वहाँ से लड़कियों का टोला आ रहा है, दूसरी तरफ को देखे तो वहाँ से आ रहा है। वो बड़े परेशान हुए। मैं उनको कहती थी अब्बू जी मेरी लड़कियाँ पूरी नहीं आती तो मुझे जगह चाहिए। तो अब्बू जी कहते थे लो भाई आती हैं ऐसी बातें करते हो। अब लड़कियां आगे तो वो कमरे में चली जाती थी तो वो पता ही नहीं चलता था, दरवाज़ा बंद हो जाता था। तो मैंने उनके ऊपर बड़ी मेहनत की, उन बच्चियों में कॉन्फिडेंस मैंने दिया और उनमें वो सारा कुछ हुआ। तो वो बच्चियाँ डेली बेसिस पे बढ़ रही थी। तो वो फिर अब्बू जी ने हमें जगह लेके दे दी। तो जगह ली तो वहाँ पे वो रूम था एक, वो बड़े वाला रूम था, सेम था, वो दिनों में ही भर गया।
तो तकरीबन 70-80 लड़कियां हो गई। तो उसके बाद अबू जी एक दिन गए, वो एनजीओ वालों की तरफ से मैंने मशीनें ली थी, वो भी हैरान परेशान थे, तो जहाँ पे स्कूल बनाते थे उनका चलता ही नहीं था। तो जब मेरे पास आई उनकी मशीनें, वो टूटी फूटी, मैंने उन पर मेहनत की, उनको बनाया और मैंने बच्चियों को सिखाया कि आप मशीन कैसे कर सकते हैं। वो मैंने किसी मिस्त्री के पास नहीं जाकर सीखा था, मैंने वो बुक्स से सीखा था कि उन बुक्स में उन्होंने हर पुर्जे का बताया हुआ था कि ये पुर्जा ऐसे काम करता है, ये करता है। मैंने उस पर दिन रात मेहनत की थी। तो उस बच्चियों को सिखाया, वो मशीनें अपनी सेट कर लेती थी, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता था। हालांकि मेरी एज कम थी, मगर उसके बावजूद मेरे से बड़ी बड़ी एज की मैरिड औरतें आती थी। और हम लोग, मुझे स्टडी का पहले से शौक़ था, मैंने इस्लाम के मतलब काफ़ी, दीन के मतलब काफ़ी स्टडी किया। इसके बारे में भी मैं आपको एक बात शेयर करूँगी किसी अगली वीडियोस में कि मैंने दीन का जब पढ़ा तो क्या हुआ था, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट फिर बढ़ता चला गया। तो वो फिर एक टाइम ऐसा आया, बात लंबी हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास 250 लड़कियाँ हो गई और मुझे शौक़ हुआ कि वो मुझे जो एनजीओ वाले थे तंग करते थे, तो वैसे है तो वैसे है, बच्चियों को करते थे। तो मैंने कहा क्यों मैं अपनी एनजीओ नहीं बना सकती। तो मुझे ऐसे अवेयरनेस मिलती रही, मेरी सिस्टर मेरे अब्बू जी मुझे सपोर्ट देते रहे, तो मैंने अपनी एनजीओ स्टार्ट की। एक दफ़ा विज़िट के लिए गए, उन्होंने अंडरगारमेंट्स का प्रोजेक्ट लगाया हुआ था, तो ये सादा कढ़ाई वाली मशीनें थी। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये तो मैं भी सेट कर सकती हूँ। मैं आई, मेरे पास मशीन पड़ी थी, मैंने उसके पुर्जे शुर्जे लगाए, वो कर लिया। उनका नाम कसफर भाई था, तो वो मुझे ना कॉल करके कहें कि भी अगर आपने ये काम करना है ना, मैं आपको मशीनें सेट करके दूंगा। तो मैंने ये करवाने में 70,000 रुपया लगाया, आप मुझे ऐसे करना 20,000 रुपया दे देना। तो मैंने कहा भाई क्यों, मैं क्यों दूँ, मैंने तो कर ली है। तो अच्छा, मैंने उनको नहीं बताया, वो जब मेरे पास देख आए, उन्होंने मशीन दी, वो ऐसे पकड़ के सर बैठ गए। उन्होंने क्या, ये कैसे आपने कर लिया। मैंने कहा देखे मैंने कर लिया। तो उन्होंने कहा कि बड़ी बात है, मैं कुछ 6 माह इस बात के लिए रुला हूँ और आपने इतनी जल्दी कर लिया। मैंने कहा हाँ मैंने किया है, क्योंकि मैंने सोच इस्तेमाल की है और उसमें मेरे अब्बू जी की सपोर्ट भी थी साथ, तो वो मुझे गाइड करते थे। उनका ये बात ही कहना कि आप नहीं कर सकती, मैं कहती थी मैं कर लूँगी। तो आप यकीन जाने, वो मैंने काम स्टार्ट किया। मेरा दिल था कि औरतें, मैंने वो देखे थे हालात, मेरे अब्बू जी काम नहीं करते थे, मेरी भाभी चली गई थी, तो हमारे हालात ख़राब हो गए थे। तो उन हालात में मैंने काम देखा, मैंने कहा मैं अपने घर को बेहतर कर सकती हूँ, मैं बेटा हूँ। मेरी सिस्टर काम करती थी, फिर मैं बच्चियों से उस वक्त 50 रुपये लेती थी, मगर मैं गारमेंट्स का काम करती थी, औरतों को भी काम देती थी और उनसे कमाती भी थी। मैं अंडर गारमेंट्स का काम करती थी, तो उसमें वो कटिंग का, कोई कटिंग कर रहा है, कोई उसकी धागों की कटिंग कर रहा है, कोई सिलाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मेरे पास काफ़ी लोग आ जाते थे, तो वो जो कारीगर होते थे वो करते थे, उनको रोज़गार मिलता था डेली बेसिस पे। किसी का 100 बन गया, किसी का 50 बन गया, किसी का 500 रुपया बन गया, हर बंदी के काम पे डिपेंड करता था। फिर मैंने अड्डे का काम शुरू करवाया, कढ़ाई का काम शुरू करवाया। इस तरह मैंने 2 स्कूल और बनाए मुख्तलिफ इलाकों में। वहाँ पे एक में 200 तादाद थी, एक में 150 तादाद थी। तो वो चीज़ें उन्हें मुझे कामयाब किया। और वो मैंने कैसे कामयाब हुई, वो मैंने किसी से सीखा नहीं था, वो मेरे अपने अंदर की सलाहियत थी। वो एक फ़िक्रा था जिसने मुझे कहा कि बेटा, जिसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा कपड़े सिलाई किए थे उसने कहाँ से सीखे थे, उसने भी तो अपनी सोच इस्तेमाल की। उसके बाद मैंने पॉलर का किया, वो भी मैंने किसी से नहीं सीखा। कभी मैं आपको अपना पॉलर दिखाऊंगी। और ज़िंदगी में मैंने बहुत सारी मुश्किलात देखी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस रब की ज़ात का शुक्र है, वो रब की ज़ात मेरे साथ रही है हमेशा, कि मैं अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल रही हूँ, कर रही हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप मुझे लाइक दें या शेयर करें। मेरा दिल करता था मैं लोगों से बात करूँ। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों ने मेरे पास आना छोड़ दिया, तो मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया क्यों ना मैं वीडियो बनाऊँ। तो मेरा मकसद लोगों को मैं अवेयरनेस पैदा करना है, ठीक है। अगर मैं अवेयरनेस पैदा करके उन इलाकों में से लोगों को निकाल सकती हूँ कि जो कुछ नहीं करते थे, तो अब क्यों नहीं कर सकती। तो वो मैंने करके दिखाया।
तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आप हिम्मत करो तो वो सारा कुछ कर सकती हो जो एक औरत चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी अगली वीडियो में, अल्लाह के ओमान में, अल्लाह हाफिज़।